एक बालों की प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं सूडोपैलेट। सूडोपैलेट क्या होता है? इसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं सिकट्राइकल एलोपेशिया की वैरायटी में। इसका मतलब होता है कि बाल की जड़ों के पास में स्कारिंग हो गई है और परमानेंट डैमेज हो गया है। तो अगर परमानेंट डैमेज हो गया है तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी दवाइयाँ कर लीजिए, बाल वापस नहीं आएंगे। तो सिकट्राइकल एलोपेशिया में जब हम लोग टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, तो स्किन पूरी की पूरी स्मूथ दिखती है, पोर्स पूरे गायब हो गए, एकदम शाइनी स्किन दिखती है, जैसे कि जली हुई स्किन है इस टाइप की। रिंकल्स होते हैं स्किन के ऊपर और अंदर रूट्स एकदम एब्सेंट होते हैं। कभी कभी बायोप्सी करना होता है और बायोप्सी में हमें पता चलता है कि इसमें बिल्कुल भी स्कोप नहीं है और हेयर रूट्स के पास जो रूट्स होते हैं उसके पास हमें वाइट ब्लड सेल्स दिखते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी इन्फ्लेमेशन चल रहा है, इसका मतलब है कि बीमारी का प्रोसेस अभी भी एक्टिव है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये छोटे छोटे पैचेस में स्टार्ट होता है, फिर ये पैचेस स्प्रेड होना शुरू होते हैं, एक ही पैच दूसरे पैच में जा कर के मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, और साइड में होते होते ये जब ये साइड से बाहर आने लगते हैं तब भी दिखना शुरू होते हैं। तो शुरू शुरू में तो पेशेंट को अंदर ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब ये बाहर आने लगता है तो प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है, फिर दिखना शुरू हो जाता है। और क्योंकि उसमें रूट्स नहीं हैं तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बहुत डॉक्टरों की दवा की और बाल नहीं आए। और जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाल आने लायक कंडीशन है भी नहीं। तो सिकाट्राइकल एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें कुछ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हेयर रूट्स के पास इकट्ठा होते हैं, रूट्स को डैमेज कर देते हैं। इसको टेस्ट करके डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बार जब हमें पता चल जाता है तो एटलीस्ट हम मेडिसिन करके इस बीमारी को रोक तो सकते हैं कि जो भी 2 या 3 पैचेस है वहीं प्रॉब्लम रुक जाए। तो अगर बाल घने हैं पेशेंट के तो वो 2-3 पैचेस अंदर अंदर रहेंगे तो दिखेंगे नहीं। तो इसलिए इसकी दवा करना बहुत ज़रूरी है। इस टारगेट से नहीं कि हमें वापस ग्रोथ लानी है, बल्कि इस टारगेट के साथ कि ये जितने भी पैचेस हैं ये आगे न बढ़ने पाएँ, जो ब्लड में अब नॉर्मलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। क्या इस तरह के सिकाट्राइकल पैचेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? क्या हम रिकवर कर सकते हैं? कुछ केसेस में जबकि डिजीज़ एक्टिव रहती है और एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे अभी भी हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो जब हम पीछे से बाल निकालेंगे एफयूई में और लगाएंगे पैचेस में तो वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं उनके भी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो भी डैमेज हो जाएंगे और वो भी ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक्टिव फेज़ में अगर हमने ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की तो ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता है और बाल नहीं आते। तो हमें पहले दवा लेकर के डिज़ीज़ को साइलेंट करना होता है। पहले ये डिज़ीज़ का प्रोसेस रुक जाए, स्प्रेड रुक जाए, इन्फ्लेमेशन पूरा सबसाइड हो जाए, बायोप्सी में कंफर्म हो जाए कि अब अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट या कुछ दूसरे तरीके से